अरे बुढ़िया, तू यहां ना आया कर, तेरा बेटा तो चौडाकू था, इसलिए गोरों ने उसे मार दिया। जंगल में लकड़ी बीन रही एक मैली सी धोती में लिपटी बुजुर्ग महिला से वहां खड़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, नहीं, चंदू ने आजादी के लिए कुर्बानी दी है, बुजुर्ग औरत ने गर्व से कहा। उस बुजुर्ग औरत का नाम था जगरानी देवी और इन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया था, जिसमें आखिरी बेटा कुछ दिन पहले ही आजादी के लिए बलिदान हुआ था। उस बेटे को ये मां प्यार से चंदू कहती थी और दुनिया उसे आजाद, जी हां, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। आजाद के मित्र सदाशिव राव एक दिन आजाद के मापिता जी की खोज करते हुए उनके गांव पहुंचे। आजादी तो मिल गई थी, लेकिन बहुत कुछ खत्म हो चुका था। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के कुछ वर्षों बाद उनके पिता जी की भी मृत्यु हो गई थी। आजाद के भाई की मृत्यु भी इससे पहले ही हो चुकी थी। अत्यंत निर्धनावस्था में हुई उनके पिता की मृत्यु के पश्चात आजाद की निर्धन निराश्रित वृद्ध माता उस वृद्धावस्था में भी किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय जंगलों में जाकर लकड़ी और गोबर बीन कर लाती थी तथा कंडे और लकड़ी बेचकर अपना पेट पालती रही। लेकिन वृद्ध होने के कारण इतना काम नहीं कर पाती थी कि भरपेट भोजन का प्रबंध कर सके। कभी ज्वार कभी बाजरा खरीद कर उसका घोल बनाकर पीती थी, क्योंकि दाल चावल गेहूं और उसे पकाने का ईंधन खरीदने लायक धन कमाने की शारीरिक सामर्थ्य उनमें शेष ही नहीं थी। शर्मनाक बात तो ये कि उनकी ये स्थिति देश को आजादी मिलने के 2 वर्ष बाद 1949 तक जारी रही। चंद्रशेखर आजाद जी को दिए गए अपने एक वचन का वास्ता देकर सदाशिव जी उन्हें अपने साथ अपने घर झांसी लेकर आए थे, क्योंकि उनकी स्वयं की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण उनका घर बहुत छोटा था। अतः उन्होंने आजाद के ही एक अन्य मित्र भगवान दासमाहौर के घर पर आजाद की माताश्री के रहने का प्रबंध किया और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की। मार्च 1951 में जब आजाद की मां जगरानी देवी का झांसी में निधन हुआ, तब सदाशिव जी ने उनका सम्मान अपनी मां के समान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से ही किया था। देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों के परिवारों की ऐसी ही गाथा है। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद थे, आजाद है और आजाद ही रहेंगे। ऐसे उद्घोष के साथ भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले में जन्मे अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जननी और जन्मस्थली हम सभी के लिए श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा का केंद्र है। ये भूमि हम सभी के लिए तीर्थ है।